कि एक सांसद जो जीतता है तो भी आपके पास रहता है, आपने इसके पहले हराया उसे तो भी आपके पास था। लग रहा है 5 साल का मौका और मिल जाएगा तो चमकेगा आजमगढ़। 5 साल का अगर मौका मिल गया भाई साहब तो मैं बता दूं कि पिछले 50 साल पीछे की भी चीज़ें जो होंगी वो सारी चीज़ें यहाँ पूरी आएंगी, ये मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ। क्योंकि जो अब क्या भैया वो लोग 3D चश्मे से देखना चाहते हैं? अरे भाई खुली आंख से दिख रहा है, सड़कें दिख रही हैं, गांव-गांव की सड़कें दिख रही हैं, आजमगढ़ की सड़कें दिख रही हैं, हवाई अड्डा बन गया और बहुत सारी विश्वविद्यालय। क्या चाहिए आपको? जो 19 में और 22 में नहीं देखने को मिली थी उससे ज़्यादा कहीं भीड़ देखने को इस बार मिल रही है। इस बार मुझे ऐसा लग रहा है कि उससे भी ज़्यादा भारी मतों से विजयी होंगे हम लोग। 2024 लोकसभा चुनाव का चुनावी पारा हाई है। इस वक्त हम जनपद आजमगढ़ में मौजूद हैं। अगर आजमगढ़ की बात करें तो यहाँ पर भी चुनावी पारा पूरी तरीके से हाई है। जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने धर्मेंद्र यादव को मैदान में उतारा है तो वहीं भारतीय जनता पार्टी से दिनेश लाल यादव और निरहुआ जी मैदान में है। कहीं ना कहीं ये जो मुकाबला है पूरी तरीके से दिलचस्प होता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में हमारे साथ एक ऐसे शख्स हैं जो परिचय के मोहताज नहीं है, भोजपुरी के सुपरस्टार हैं संजय पांडे जी। रात में करीब 10 बज रहे हैं, प्रचार करके आ रहे हैं, सीधा इनसे बात करते हुए जाने की कोशिश कर रहे हैं। लगातार जा रहे हैं लोगों के बीच, तो कैसा माहौल मिल रहा है? जिस तरीके से 19 और 22 और 24 में लगातार तीसरी बार लोगों के बीच जा रहे हैं तो कैसा समर्थन मिल रहा है? बहुत स्वागत है संजय जी आपका। थैंक यू सो मच, थैंक यू। किस तरीके का समर्थन मिल रहा है आप लोगों के बीच जा रहे हैं तो? बहुत अच्छा, और मुझे लग रहा है कि वो तो दिख रहा है। मैं जहाँ जहाँ भी गया हूँ, जिनके बीच में भी गया हूँ, लोग मुझे लग रहा है कि दिनेश जी ने जो 1.5 साल में जो काम किया है वो उसका परिणाम है। जो समझ रहे हैं इस बात को कि अगर इस शख्स को 5 साल मिलेंगे तो ये तो आजमगढ़ की काया पलट देगा। क्योंकि माननीय मोदी जी की योजनाएं भी आजमगढ़ को लेकर बहुत सारी हैं, विश्वविद्यालय, हवाई अड्डा, सब कुछ आपके सामने, कुछ छुपा नहीं है। तो मुझे लगता है कि उसका परिणाम है और रिजल्ट बहुत पॉजिटिव, और दिनेश जी जीत रहे हैं। विपक्ष के लोग लगातार ये सांसद निरहुआ पर आरोप लगाते रहे हैं कि वो बातें बहुत करते हैं लेकिन वास्तव में कुछ दिखता नहीं है। तो क्या आपको लगता है कि जो आरोप लगा रहा है विपक्ष वो सही है? अब क्या भैया वो लोग 3D चश्मे से देखना चाहते हैं? अरे भाई खुली आंख से दिख रहा है, सड़कें दिख रही हैं, गांव-गांव की सड़कें दिख रही हैं, आजमगढ़ की सड़कें दिख रही हैं, हवाई अड्डा बन गया और बहुत सारी विश्वविद्यालय। क्या चाहिए आपको? आप एक बहुत सिंपल सी बात है कि एक सांसद जो जीतता है तो भी आपके पास रहता है, आपने इसके पहले हराया उसे तो भी आपके पास था। वो दोनों परिस्थितियों में आजमगढ़ छोड़कर नहीं गए। इससे ज्यादा ईमानदार और इससे ज्यादा लोगों के बारे में सोचने वाला, एक्चुअल में जो कहा जाए जिसे कि सांसद, जिसे जनता चुनती है अपने लिए कि ये बंदा हमारी बात आगे तक ले जाएगा और हमारी समस्याओं को समझेगा। मैंने खुद देखा है, छोटी छोटी समस्याओं को लेकर लोग आते थे और वो बिना परेशान हुए एकदम हाँ भाई बोला हो, हाँ चाची बोला, हाँ भाई नहीं बोला, कहाँ समस्या बा? अरे भैया तनी वहाँ फ़ोन कर देता हो, तनी तहसीलदार के फ़ोन कर देता, उनके बोल देता, हाई तनी खेतवा का प्रॉब्लम है। वो शख्स एक एक प्रॉब्लम को हैंडल कर रहा है। कौन करेगा? आप मुझे बताइए कौन करेगा? धर्मेंद्र सिंह करेंगे? धर्मेंद्र सिंह तो जीत के चले जाएंगे लखनऊ, यहाँ रहेगा कौन? तो चीज़ें जब हो रही हैं आसानी से, और वो चीज़ें जो दिनेश जी बहुत सरलता से कर सकते हैं और दिनेश जी कर रहे हैं, 1.5 साल दिया यहाँ की जनता ने। मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि 5 साल और दिया जाए। लोगों के बीच जा रहे हैं, डोर टू डोर जा रहे हैं, तो क्या लोगों को समझाने में भी कुछ मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है या लोग समझ जा रहे हैं कि किसको वोट करना है, कैसे वोट करना है? क्या आपको समझाना पड़ रहा है कि निरहुआ जी ने ये आजमगढ़ में करके दिखाया है तब वोट करिए? हम तो सिर्फ फॉर्मेलिटी कर रहे हैं, लोग ऑलरेडी समझ चुके हैं। आज के जो जनता है वो जनता जनार्दन कहा जाता है, भगवान हम कहते हैं जनता जनार्दन। तो जनार्दन को तो सब पता है, जनता सब जानती है। हमें ऐसा लगता है कि हम उनको कन्विंस कर रहे हैं, हम उनको समझा रहे हैं, ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। हम सिर्फ अपनी तसल्ली के लिए जाते हैं कि भैया हम गए थे, वो अंदर से मन बना के बैठे हैं, वो सोच के बैठे हैं, उनको सब दिख रहा है कि के हमार बा के पराया है, के ही रुकी आजमगढ़ में और के निकल जाए। तो जनता मन बना चुकी है भारतीय जनता पार्टी को लेकर। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में जो विकास हुआ है उसे लेकर
माननीय योगी जी ने जो सुख शांति और गुंडागर्दी बंद की इस प्रदेश में, वो सारी चीज़ें उनके सामने विजन क्लियर है, उनको कुछ बताना नहीं है। जो हम और आप देख रहे हैं वो जनता भी तो देख रही है, वो हमें चुनती है, हम उनको नहीं चुनते। चुनाव क्लियर है, एक तरफा है। लगता नहीं है आपको टक्कर है? कुछ लगता नहीं है ऐसा कि टक्कर है? हाँ, पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। स्पष्ट जीत रहे हैं दिनेश जी चुनाव, और यहाँ की जनता ने पिछली बार भी जीता है, कम समय था, इस बार ज़्यादा समय देगी, वो ज़्यादा काम कर रहे हैं। अरे महाराज, जो आदमी पूरी मुंबई फिल्म इंडस्ट्री को उठा के आजमगढ़ में ले आया, अब क्या बात करेंगे? इतना फासला 8,000 का था, कुछ घटेगा बढ़ेगा लग रहा है? फासला 8,000 का था पिछली बार उपचुनाव में। मुझे लगता है फासले से ज़्यादा हम जीत और हार पे हैं। जीत तो जीत है प्रभु, वो चाहे 1 वोट से हो या 8,000 वोट से हो या 18 लाख वोट से या 18,000 वोट से हो। फासले का मैं नहीं कह सकता, उस बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगा। मैं इतना कहूँगा कि दिनेश जी जीत रहे हैं। इस आजमगढ़ को जितना रोजगार एक सांसद के रूप में जो उन्होंने योजनाओं का लाभ पहुँचाया, वो तो अलग मैटर है। एज एन एक्टर जो दिनेश जी ने आजमगढ़ को लाभ दिया, यहाँ का ट्रांसपोर्ट, यहाँ के होटल्स, यहाँ का मैन पावर और यहाँ के कलाकारों को जो लाभ मिला है दिनेश जी के सांसद होने से। पूरा आजमगढ़ फिल्म शूटिंग चल रही है, तो क्या शूटिंग में मुंबई से पूरा पैसा यहाँ लग रहा है, तो महाराष्ट्र का इन्वेस्टमेंट आजमगढ़ में हो रहा है। ये कितनी बड़ी बात और कितनी दूरदृष्टि की बात है। 8 लाख वोट जो है सपा में जुड़ गया है, तो ऐसे में लगता है कि ये रास्ता जो है आसान लग रहा है। 2.5 लाख वोट जो वो पाए थे, बसपा प्रत्याशी रहे, अब वो सपा में चले गए हैं गुड्डू जमाली जी, तो लगता है कि ये रास्ता आसान हो गया और मुश्किल होने वाला है। महाराज, इस सबसे कोई मुश्किल नहीं है। कहीं से घटता है तो कहीं से बढ़ता है, ये राजनीति है। हाँ, किससे कहाँ से घटा है, आपको घटना दिख रहा है, मुझे बढ़ना दिख रहा है। अब वो मैं भी स्पष्ट नहीं करूंगा, आपको चुनाव के बाद समझ में आएगा। घट रहा है तो बढ़ भी रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। गुड्डू जमाली बसपा में, सपा में चले जाए बसपा से, या कहीं चले जाए, उनके अपने वोट होंगे। लेकिन जो दर्शक, जो हमारे मतदाता दिनेश जी को दिल में, अपने मन में बिठा चुके हैं, जो उनके काम को देख चुके हैं, वो निर्णय ले रही है उनके पास। जीत को लेकर के आश्वस्त है? मैं बिल्कुल आश्वस्त हूँ, मैं बिल्कुल आश्वस्त हूँ, क्योंकि मैं, मतलब मुझे जनता पे, जनार्दन पे भरोसा है। वो डिसीजन जो देगी वो हमें मान्य होगा और वो निर्णय हमारे पक्ष में आएगा, हमें पूरी उम्मीद है। क्योंकि दिनेश जी बहुत कर्मठ और मेहनती और जनता के लिए काम करने वाले नेता हैं, अभिनेता हैं, इसलिए दिल से सोचते हैं। उनमें अभी और नेता दोनों जुड़ा हुआ है, तो नेता के भी गुण है, अभिनेता के भी गुण है। तो मुझे लगता है ही इज द बेस्ट सांसद ऑफ आजमगढ़। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। बिल्कुल इस तरीके से हमारे साथ गौरव जी भी मौजूद हैं। इनको जो है आजमगढ़ में इनको पहचान दिलाने की और पहचान की ये मोहताज नहीं है। पूरी तरीके से अगर युवाओं की बात करें तो युवाओं में भी काफ़ी पकड़ है इनकी। इनसे भी बात करते हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं, लगातार फील्ड में जा रहे हैं, तो कैसा लोगों का रुझान जो है समझ में आ रहा है। गौरव जी, बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आपके जो भी चैनल पर देख रहे हैं सभी दर्शकों का मेरा बहुत प्यार भरा नमस्कार। बहुत बढ़िया माहौल है, बहुत बढ़िया माहौल है। हम लोग जा रहे हैं, वो भीड़ जो 19 में और 22 में नहीं देखने को मिली थी, उससे ज़्यादा कहीं भीड़ देखने को इस बार मिल रही है। इस बार मुझे ऐसा लग रहा है कि उससे भी ज़्यादा भारी मतों से विजयी होंगे हम लोग। तो लगातार लोगों के बीच जा रहे हैं, जीत को लेकर के कितने आश्वस्त हो पा रहे हैं आप लोग? जीत के लेकर तो बिल्कुल हम लोग निश्चिंत हैं, क्योंकि हम लोग भी करीब 10-12 दिन से क्षेत्र में निकल रहे हैं। जो भीड़, जो हुजूम हमारे माननीय सांसद जी को लेकर के है, वो भीड़ 19 और 22 में भी नहीं दिखी थी, उससे भारी संख्या में हमको देखने को मिल रहा है। लग रहा है कि जो सांसद निरहुआ दावा कर रहे हैं कि 15 महीने में जो कर दिया 15 साल कोई कर नहीं पाएगा, तो लग रहा है कि वो लोगों के बीच तक पहुंचा है कि नहीं? बिल्कुल सत्य है इस बात का, तो हम लोग खुद भुक्त भोगी हैं इस बात को लेकर के। पिछले 1.5 सालों में जितनी सिनेमा यहाँ बनी, हम लोग आर्टिस्ट हैं, और हमने देखा कि जितनी पिक्चरें यहाँ बनी, और पिक्चर बनने से अभी बड़े भैया ने बताया भी कि कितने सारे लाभ हो, जैसे यहाँ के ट्रांसपोर्ट वगैरह का लाभ हुआ। और हम जैसे छोटे छोटे आर्टिस्ट जो मुंबई नहीं जा सकते थे अपने अभिनय को दिखाने के लिए, बैकअप अच्छा नहीं होने की वजह से, तो हम लोगों की जब शूटिंग आजमगढ़ में होनी शुरू हुई, तो हम जैसे छोटे छोटे कलाकार जो छोटे छोटे प्लेटफॉर्म जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब से जो वायरल होकर आए थे, उन लोगों को भी काम मिलना शुरू हुआ, और हम लोगों की प्रतिभाएं जो थी वो निकल करके सामने आए। हम लोग अपनी प्रतिभा को सिनेमा में भी दिखा सके, तो ऐसे सांसद को तो हम लोग बारंबार चाहेंगे कि चुने। रोड वोड का भी जो सुंदरीकरण हुआ है, जो हमारे चट्टी चौराहों पे जो विकास हुआ है, लाइटें लगी हुई हैं, रात में भी आप निकलेंगे, सुंदर आजमगढ़ हो गया है। तो बड़ा अच्छा है और बड़ा अच्छा माहौल है। लग रहा है 5 साल का मौका और मिल जाएगा तो चमकेगा आजमगढ़। 5 साल का अगर मौका मिल गया भाई साहब, तो मैं बता दूं कि पिछले 50 साल
पीछे की भी चीज़ें जो होंगी वो सारी चीज़ें यहाँ पूरी जाएंगी, ये मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ। क्योंकि जो 1.5 साल में दिखा विकास, अगर 5 साल मिलेगा तो सोचिए क्या हो सकता है। 1.5 साल में ये हो सकता है तो 5 साल मिल जाएगा हमारा, तो फिर तो बम हो जीत को जाएगा। लेकर के आश्वस्त पूरी तरीके बिल्कुल एकदम कुछ कहना ही नहीं है, हम लोग विजय हैं और हज़ारों लाखों वोट से जीत रहे हैं हम लोग। बहुत शुक्रिया गौरव जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल इस तरीके से आप देख सकते हैं, जिस तरीके से हमने बात किया आजमगढ़ के एक तरीके के गौरव पंडित जी से बात किया, वहीं संजय पांडे जी से भी हमने बात किया। इन लोगों का साफ तौर पर कहना यही है कि जो आजमगढ़ की जनता है वो 5 साल के लिए दिनेश लाल यादव और निरहुआ को मौका देने जा रही है। हालांकि आने वाला 4 जून ही बताएगा कि आजमगढ़ की जनता किसको सर का ताज पहनाती है, किसको यहाँ का किंग बनाती है। इस पूरी बातचीत के बारे में आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।